लेकिन अभी आपने एक बात की थी ओथ टेकिंग के हवाले से, ओथ के हवाले से, फिर एफिडेविट के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि ये मॉरल ग्राउंड्स पर तो इसका बाकायदा है कि अगर कुरान पर कोई कसम दे रहा है और साथ ही साथ कोई ओथ दे रहा है कि जी मैं वफ़ादार रहूँगा किसी पार्टी का, कानूनी तौर पर इसकी क्या हैसियत होती है हमाद वहीद साहब कि अब क्योंकि आइन में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है आज़ाद उम्मीदवार के लिए कि वो पार्टी के साथ इंटैक्ट हो, लेकिन ये ओथ का होना, ये एफिडेविट का होना, को कसम का होना, इसकी क्या हैसियत होती है? जी शुक्रिया आपका सवाल के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कानूनी तौर पे तो चीज़ें जो डिफेक्शन की क्लॉज है वो 63A आर्टिकल की है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी की हद तक है कि जो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो पार्टी असेंबली में आ जाएगी उसके बाद वो उस पार्टी को छोड़ के या उस पार्टी की मंशा के मुखालिफ जाते हुए चंद सूरतों में अपनी कोई भी जो है डिस्क्रेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकता वो कहेंगे। लेकिन जैसा कि अभी मामला है, अभी तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन पे मैं दोबारा क्लियर करूं, पार्टी इंटैक्ट है, पीटीआई पार्टी इंटैक्ट है, रजिस्टर्ड जमात है, लेकिन क्योंकि वो इलेक्शन नहीं लड़ी एक यूनिफाइड सिंबल पे, इसलिए वो पार्लियामेंट्री पार्टी इस वक्त तस्वुर नहीं हो रही, क्योंकि उसके तमाम मेंबरान जो हैं इंडिपेंडेंट मेंबरान हैं। अब आते हैं आपके इस सवाल की तरफ कि ये जो हलफनामा है और ये जो वीडियोस भी ली गई हैं, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सोचना चाहिए कि पार्टी की टिकट को जन्नतियों की टिकट बनाकर ना इस्तेमाल किया जाए। इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हमें इन दुनियावी, इन सतही चीज़ों के ऊपर कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब और इन चीज़ों को हमें नहीं इस्तेमाल में लाना चाहिए अपने दुनियावी मकासद के लिए। तो अब जैसा कि हमने देखा कि एक मेंबर पीटीआई के, जिनका नाम शायद मुदस्सर इकबाल या कुछ ऐसे था, वो चले भी गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और शेख रोहेल असगर साहब के मद्दे मुकाबले हो जनरल सेक्रेटरी लाहौर के हैं। जी, शेख रोहेल साहब के सामने आपकी आवाज़ वैसे थोड़ी सी भी कुछ मुनासिब ठीक नहीं आ रही। जी जी जी, अब शेख रोहेल साहब के सामने जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो अब PMLN को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत में जो उन्होंने हल्फनामा दिया है, कुरान के ऊपर हल्फ उठाया है, उसकी मेरे नज़दीक उस मुकद्दस किताब की बेतौकीरी होती है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बात 100% दुरुस्त है कि उन्होंने जिस पार्टी के मंशूर पे, जिस पार्टी की बैकिंग पे उन्होंने वोट्स लिए हैं, वो वोट्स उनको उनके हलके से एक अमानत के तौर पे, उस पार्टी की अमानत के तौर पे मिले हैं। अब अगर वो उसको छोड़ जाते हैं उस पार्टी को, तो वो उस अमानत में ख़यानत ज़रूर होगी, उसके अंदर कोई दो राहें नहीं है, और ये इखलाकी जुर्म ज़रूर है और इसके सदेबाब ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को हमें जन्नत का टिकट किसी पार्टी को बना के नहीं बेचना चाहिए। किसी भी मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ कैंडिडेट्स ने हल्फ देने से इनकार भी किया, ये कहते हुए कि हमारा पास्ट हमारे किरदार की जिम्मेदारी गवाही देता है, और अगर आपको हल्फनामे की ज़रूरत है तो इसका मतलब है आपको हम पे यकीन ही नहीं है। तो ये तो बहरहाल मामला, वहां पर उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ स्टैंड भी लिया। इस प्रैक्टिस को हमें पहले भी हमने मज़हब को जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए, हमने उसका नुकसान उठाया। आइंदा भी हमें चाहिए कि उसको देखभाल कर हम सोच समझ कर ऐसे इकदाम करें। कानूनी सूरत हाल जो है वो यही है कि कोई कानूनी कदम नहीं है जो है वो किसी पार्टी को ज्वाइन करने, वो हमाद साहब वो खौफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।